सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शिवम मौर्य आज फिर से आप सभी लोगों को लेकर के आ चुका हूं नोएडा की लोकेशन में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग मुझे जानते होंगे, मैं आप लोगों के लिए लग्जरी प्रोजेक्ट और प्लॉट्स के कुछ विलास के ऑप्शंस प्री लॉन्च में और लॉन्चिंग के सेगमेंट्स में लेकर के आता रहता हूँ। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नोएडा की लोकेशन में दो अल्ट्रा प्रीमियम प्रोजेक्ट के बारे में। और लोकेशन एक होने वाला है नोएडा एक्सटेंशन का सेक्टर 12 और एक होने वाला है सेंट्रल नोएडा सेक्टर 107, जो कि नोएडा एक्सप्रेसवे और सेंट्रल नोएडा और नियर बाई दिल्ली के बायर्स के लिए सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट होने वाला है। और ये दोनों ही जो प्रोजेक्ट है ये आपके लॉन्च हो चुके हैं, रेरा रिसीव हो चुका है और महागुन एम कलेक्शन का पार्ट है। महागुन एम कलेक्शन में अल्ट्रा प्रीमियम प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, लेकिन जो प्राइजेज़ आपको यहाँ पर ऑफ़र किए जाएंगे वो प्राइजेज़ आपको प्री लॉन्च वाले ही ऑफ़र किए जाएंगे। मार्केट के अकॉर्डिंग जो अभी प्री लॉन्च प्राइस है, चाहे सेंट्रल नोएडा की चाहे नोएडा एक्सटेंशन की, उसी प्राइस में आपको एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट मिलने वाला है। तो बने रहें इस वीडियो में एंड तक। डिटेल में डिस्कस करते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर कि क्या ऑफर्स है, क्या प्लान है और प्रोजेक्ट कैसा बन के निकलने वाला है। और आपको अगर अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करनी है तो कैसे कर सकते हैं। रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है, किसी भी बैंक से आप मैक्सिमम 75 to 80% बैंक लोन भी ले सकते हैं। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं इस पूरी वीडियो को। सो फर्स्ट इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्टर 12 महागुन माई लगुन प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि बहुत से लोगों की अभी इन्वेस्टमेंट सेक्टर 12 को लेकर के बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है। क्यों है, क्या प्लानिंग है यहाँ पर और क्यों सभी प्रीमियम डेवलपर्स की प्लेसमेंट सेक्टर 12 में है, इसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन देंगे। अभी मैं हूँ राजेश पायलट चौक पे। यही रोड आपकी 130 मीटर मेन रोड है, जो कि आपको गौर चौक से होते हुए परी चौक ग्रेटर नोएडा की तरफ को आपको निकलती है। और यही वो रोड है गाइस जिस पे आपको अथॉरिटी ने मेट्रो स्टेशन अप्रूव्ड कर दिया है। अभी हम हैं नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 12 राजेश पायलट चौक पे। अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे नोएडा एक्सटेंशन का 4th मेट्रो स्टेशन ऑलरेडी अप्रूव्ड है। अगर आज की लोकेशन में, आज की डेट में अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको गोदरेज देखने को मिलेगा, एस है, एल्डिको है, इलीट है। तो जितने भी प्रीमियम डेवलपर्स हैं सभी आ चुके हैं और ग्रेटर नोएडा में शोभा भी आ रहा है। ये सभी डेवलपर्स यहाँ पे आने का सबसे बड़ा मेन रीज़न है रोड के अपोजिट साइड का नॉलेज पार्क 5। नॉलेज पार्क 5 होने की वजह से गाइज यहाँ पर आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे स्कूल, हॉस्पिटल, अथॉरिटी का पार्क और यहाँ पर आपको सारी IT कंपनीज़ का प्लेसमेंट आपको मिल जाता है। तो इन सभी लग्जरी प्रोजेक्ट में से एक लग्जरी प्रोजेक्ट है महागुन माई लगुन, जहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इस मार्केट में आपको जो प्राइजेज़ हैं वो काफ़ी हायर साइड पे चल रहे हैं सेक्टर 12 की मार्केट में। लेकिन मार्केट से अप्रोक्सीमेटली आपको 20 से 30% के नीचे की प्राइस पे आपको आज मैं महागुन माई लगुन का ऑफ़र डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। प्रोजेक्ट का क्या कंस्ट्रक्शन है, कौन सी कंपनी कंस्ट्रक्शन कर रही है, किस लेवल का प्रोजेक्ट है, वो सारी आपको डिटेल में ब्रीफिंग में आपको यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए गाइस, एक बार चलते हैं साइट पे और एक बार देखते हैं प्लॉट लोकेशन, प्रोजेक्ट में क्या क्या ऑप्शंस हैं, कितने कितने स्क्वायर फीट के फ्लैट है और प्रोजेक्ट की प्लानिंग क्या होने वाली है। तो चलिए साइट पे चलते हैं। अभी हम आ चुके हैं साइट पे और अब हम बात करते हैं एक बार कि माई लगुन का साइट और क्या प्लस पॉइंट है, क्या यहाँ पे प्लानिंग्स है। सो अगर हम बात करें तो नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 12 के अंदर सबसे बड़ी साइट है महागुन माई लगुन के पास। 7.5 एकड़ का पूरा ये प्रोजेक्ट होने वाला है। और अगर मैं बता दूं आपको तो महागुन ग्रुप की ये जो कंपनी है ये एम कलेक्शन प्रोजेक्ट का पार्ट है। एम कलेक्शन के अंदर महागुन की कुछ गाइडलाइंस हैं, जैसे प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन, प्लानिंग, प्रोजेक्ट के अंदर कितना ओपन एरिया होगा और क्या क्या एमिनिटीज़ प्लान की जाएंगी प्रोजेक्ट के अंदर, ये सब कुछ एक एम कलेक्शन का पार्ट है, एक सेगमेंटेशन है। तो नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 12 के अंदर ये वन ऑफ द लग्जरी प्रोजेक्ट के अंदर आता है जो इसकी सेगमेंटेशन है और प्लानिंग है। जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्या सेगमेंटेशन है, क्या प्लानिंग्स है। अभी बात करें अगर तो 7.5 एकड़ प्रोजेक्ट लैंड के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे 7 टावर्स की प्लानिंग है। अगर हम किसी और डेवलपर से अगर कंपेयर करें तो ऑन एन एवरेज 30% के आसपास यहाँ पे डेंसिटी कम मिलेगी आपको, क्योंकि माई लगुन एक एम कलेक्शन का पार्ट होने की वजह से यहाँ पे डेंसिटी कम हो जाती है। नंबर ऑफ अगर फ्लैट्स की बात करें तो 750 अपार्टमेंट्स की अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे प्लानिंग है। 3 and 4 BHK का सेगमेंटेशन होने वाला है। 100% माई-वन कंस्ट्रक्शन पे ये पूरा प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है। लैंड एरिया की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको 80 से 85% आपको ओपन ग्रीन एरिया यहाँ पर दिया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही हम प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री करते हैं हमारी व्हीकल मूवमेंट सभी कुछ बेसमेंट के अंदर हो जाता है और लॉबी हमें बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर तक इंटरकनेक्टेड ट्रिपल हाइटेड लॉबी का यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। तो ग्राउंड फ्लोर पर कोई भी व्हीकल मूवमेंट ना होने की वजह से यहाँ पर आपको अदर प्रोजेक्ट से 10 to 15% का आपको ग्रीन एरिया ज़्यादा मिल रहा है।
बात करें अगर तो सभी टावर्स इंडिविजुअल होने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर फुल्ली माइवन कंस्ट्रक्शन होने वाला है। लेआउट काफ़ी स्पेसियस होने वाला है। अगर साइजेस की बात करें तो 2025 स्क्वायर फीट में 3 BHK अपार्टमेंट है और 2640 स्क्वायर फीट में 4 BHK 4 वॉशरूम अपार्टमेंट है। 2525 स्क्वायर फीट में 3 BHK प्लस सर्वेंट और 3150 स्क्वायर फीट में 4 BHK प्लस सर्वेंट की प्लानिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे यहाँ पे कुछ पेंट हाउसेस हैं, ये प्लानिंग आपको मिल जाती है। अगर बात करें तो 3 एंड 4 BHK में आपको पर फ्लोर 4 अपार्टमेंट एंड 4 लिफ्ट्स का प्लानिंग दिया जाता है। 3 प्लस सर्वेंट 4 प्लस सर्वेंट में पर फ्लोर 2 अपार्टमेंट और 3 लिफ्ट्स का प्रोविज़न यहाँ पे आपको दिया जाता है। प्लानिंग कुछ इस तरीके से है कि सभी अपार्टमेंट आपको 2 साइड व्यू देते हैं, यानी कि रोड और पार्क दोनों का व्यू मिलेगा और वेंटिलेशन प्रॉपर इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको मिलने वाला है। एमिनिटीज़ की बात करें तो क्लब हाउस यहाँ पे ऑलरेडी आपको 50,000 स्क्वायर फीट का इंडिविजुअल आपको क्लब हाउस दिया जा रहा है, जिसके अंदर इंडोर आपका टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल होगा, आउटडोर में स्विमिंग पूल अलग से है, जिम्नेजियम होगा, स्क्वैश कोर्ट होगा, बैडमिंटन कोर्ट होगा, बैंक्वेट हॉल होगा और इसके बाद गेस्ट हाउस होगा। तो ये सारी प्लानिंग के बावजूद आपको सभी टावर्स के ग्राउंड फ्लोर पे अलग से आपको कुछ एमिनिटीज़ एरिया और कुछ किड्स प्ले एरिया, ये सारी चीज़ें सभी टावर्स से इंडिविजुअल आपको प्लानिंग दी जा रही है। सो अगर बात करें गाइस कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का क्या स्टेज है, तो अभी मैं आपको कंस्ट्रक्शन भी दिखाने वाला हूँ। मॉडर्न कंस्ट्रक्शन कंपनी MCC जो कि नोएडा के मोस्ट लग्जरियस प्रोजेक्ट के अंदर कंस्ट्रक्शन करते रहते हैं, तो पूरा इनको टेंडर जा चुका है। कंस्ट्रक्शन अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि साइट पे क्या कंस्ट्रक्शन हो चुका है। 100% लैंड पेड अप है गाइज। अगर प्रोजेक्ट की बात किया जाए तो 100% लैंड पेड अप है। इसकी वजह से गवर्नमेंट और प्राइवेट हर तरीके के बैंक्स यहाँ पर आपको डे वन से फंडिंग देने के लिए अवेलेबल हैं। एज़ पर रेरा अगर बात करें तो 4 ईयर का टाइम है प्रोजेक्ट की डिलीवरी में। डेवलपर कमिटमेंट कर रहे हैं कि आपको रेरा गाइडलाइन से ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ पहले ही इस प्रोजेक्ट की डिलीवरी आपको दे दी जाएगी, क्योंकि 100% माइवन कंस्ट्रक्शन पे काम किया जा रहा है। लैंड पूरा पेडअप हो चुका है। कंस्ट्रक्शन कंपनी को भी पूरा का पूरा पेमेंट जा चुका है। लैंडस्केपिंग की बात करें गाइस तो वन ऑफ द बेस्ट लैंडस्केप प्रोजेक्ट होने वाला है पूरे नोएडा एक्सटेंशन। अगर सेक्टर 12 की मार्केट की बात करें तो इतना अच्छा लैंडस्केपिंग प्लानिंग आपको किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर नहीं मिलने वाली है। ये प्लानिंग बेटर तरीके से एक बार हम समझ सकते हैं। अभी हम चलते हैं एक बार मॉडल पे, क्योंकि प्रोजेक्ट का मॉडल आ चुका है, तो आप लोग को मैं मॉडल पे दिखाता हूँ कि इसकी प्लानिंग क्या होने वाली है। तो चलिए एक बार मॉडल पे बात करते हैं। अभी हम देख रहे हैं प्रोजेक्ट का 3D मॉडल। कॉर्नर प्रोजेक्ट होने की वजह से बोथ साइड आपको एंट्री एंड एग्जिट के ऑप्शंस मिल जाते हैं। सोसाइटी के अंदर अपना पर्सनल कमर्शियल है, उसके अलावा यहाँ पर आपको क्लब हाउस दिख जाता है, जिसके अंदर आपको इंडोर स्विमिंग पूल के भी ऑप्शन मिल जाते हैं और आउटडोर में अलग से स्विमिंग पूल दिया गया है। प्लस इसके अलावा आपको क्लब के अंदर सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। बिल्डिंग एलिवेशन कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर फ्लोर 4 अपार्टमेंट के साथ 4 लिफ्ट एंड 2 अपार्टमेंट्स के साथ 3 लिफ्ट्स का प्रोविजन दिया जा रहा है। पार्क के अंदर आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। 70% ओपन ग्रीन पार्क के अंदर आपको वाटर थीम मिलने वाला है, वाटर बॉडीज मिलने वाला है, एक लेक थीम मिलने वाला है आपको टोटल सोसाइटी के अंदर की अगर हम बात करें तो। यहाँ पर सभी अपार्टमेंट आपको कॉर्नर दिए जाएंगे और 100% बाय वन पे दिए जाएंगे। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन की तो अभी आप देख रहे हैं साइट कि साइट पर कितना काम हो चुका है। तो ये हमारे पास 3 BHK के टावर्स हैं, जिसमें आपको 2025 स्क्वायर फीट का साइज़ है। तो तीनों ही टावर में राफ्ट हो ढल चुका है और बेसमेंट लेवल पे अभी इसका वर्क चल रहा है। बाकी यहाँ पर आपका कुछ पार्क एरिया आ जाता है। 4 BHK के टावर का भी यहाँ पे राफ्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस पूरे ही प्रोजेक्ट को 100% बाय वन कंस्ट्रक्शन पे डेवलप किया जा रहा है, जिसका कंस्ट्रक्शन मॉडर्न कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है। तो ये प्रोजेक्ट आपको मैक्सिमम 3 ईयर में यहाँ पर आपको पूरी बिल्डिंग रेडी होकर के मिल तो जाए। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इस वीडियो के अंदर पूरे प्रोजेक्ट को कवर किया है, देखा है कि यहाँ पर क्या क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है, किस तरीके से। आपने देखा होगा 3 BHK के तीनों ही टावर्स का राफ्ट ढल चुका है, बेसमेंट 1 का काम चल रहा है, और अगर हम 4 BHK की टावर की बात करें तो राफ्ट कंप्लीट हो गया है, बेसमेंट का वर्क यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। बाकी जो आपने मॉडल देखा है, इस पूरे प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर जो है आपका गाइज वो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर है। और अगर हम लैंडस्केपिंग की बात करें तो वही कंपनी है जो कि सिंगापुर बेस्ड मरीना बे का प्लानिंग जो है डिज़ाइन किया था। और इसके अलावा दिल्ली NCR के अंदर गोदरेज की सभी प्रॉपर्टीज़ का लैंडस्केप सेम वही कंपनी डिज़ाइन करती है। गोदरेज के अलावा पहली बार इस कंपनी ने महागुन माई लगुन प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है। तो डिज़ाइनिंग से, प्लानिंग से ये प्रोजेक्ट इस लोकेशन में सबसे ज़्यादा लग्जूरियस होने वाला है। बात आती है प्राइसिंग की, तो अगर इस लोकेशन में मैं बात करूँ तो यहाँ पर एस भी है, एल्डिको भी है,
और VVIP भी है, तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर 12 to 13,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के रेट देखने को मिलते हैं। तो इन सभी प्रोजेक्टों से अप्रॉक्सीमेटली आपको यहाँ पे 30% के डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑन एन एवरेज 98-9900 के आसपास में ये प्रोजेक्ट आपको वेरी करता हुआ मिल जाता है। बाकी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई आपकी इंक्वायरी हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, प्लानिंग, लेआउट एंड विजिट के लिए डिटेल लेना चाहते हो या विजिट करना चाहते हो, प्राइसिंग से रिलेटेड डिस्कशन करना चाहते हो, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको प्राइस बताया है ये कुछ लिमिटेड यूनिट्स के लिए है। इसके बाद जो लॉन्च प्राइस है इस प्रोजेक्ट का, जो ऑन एन एवरेज मार्केट में जो चलेगा वो ऑलमोस्ट आपको 11,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का चलेगा। तो आपको एक ऑलरेडी लॉन्च रेट से आपको 15 to 1700 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के आसपास का एक गुड प्राइस ऑफर यहाँ पर आपको किया जाता है। बाकी अब हम चलते हैं अपने इस वीडियो के सेकंड प्रोजेक्ट की तरफ, जो कि महागुन ग्रुप का प्रोजेक्ट होने वाला है सेक्टर 107, जो कि सेंट्रल नोएडा और नोएडा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है। तो चलिए एक बार वहाँ पे चलते हैं और उसके बारे में बात। अभी हम आ चुके हैं नोएडा सेक्टर 107 की लोकेशन में। ये लोकेशन नोएडा एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टेड है, सेंट्रल नोएडा से भी कनेक्टेड है और दिल्ली के भी पास में है। यहाँ पर महागुन ग्रुप का अल्ट्रा प्रीमियम प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, वो भी प्री लॉन्च प्राइस में। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं महागुन ग्रुप के अल्ट्रा प्रीमियम प्रोजेक्ट पे, महागुन सेक्टर 107 के अंदर महागुन मेडालियो पे, जो कि अगेन ये आपका एम कलेक्शन का पार्ट है और काफ़ी प्रीमियम सेगमेंट पे ये पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है। कनेक्टिविटी के बारे में अगर बता दूं तो NH24 और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के बीच में आपका विश्वकर्मा रोड कनेक्ट करता है, जो कि सेंट्रल नोएडा से आपको नोएडा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी देता है। तो इसी रोड पे ये सेक्टर 107 के अंदर ये प्रोजेक्ट आपका लोकेटेड है। अगर प्रोजेक्ट की विजिनिटी में मैं अगर अदर प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको प्रतीक एडिफिस, लोटस 300 एंड काउंटी ग्रुप का प्रोजेक्ट है काउंटी 107, जो मेरे बैक साइड में आप बिल्डिंग्स देख रहे होंगे। तो ये 107 की लास्ट लैंड पार्सल है, जहाँ पर ये लास्ट प्रोजेक्ट महागुन एम कलेक्शन के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। अल्ट्रा लग्जरी हाई एंड स्पेसिफिकेशन पे ये इस पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है। टोटल अगर प्रोजेक्ट की बात करूं तो 10 एकड़ के अंदर 6 टावर की प्लानिंग है। 100% माइवन कंस्ट्रक्शन का पूरा प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है। अभी अंदर चल के मॉडल देखते हैं कि मॉडल किस तरीके से है, क्या प्लानिंग है। बाकी अगर बात करें तो पर फ्लोर आपको यहाँ पे 2 अपार्टमेंट्स की प्लानिंग दी जाती है, जिसके लिए आपको यहाँ पर 4 लिफ्ट्स का प्रोविज़न दिया जा रहा है। अगर 10 एकड़ में टोटल 6 टावर्स के अंदर अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ अपार्टमेंट्स अप्रॉक्सीमेटली आपको 600 अपार्टमेंट्स की यहाँ पे प्लानिंग दी जाती है। और सभी अपार्टमेंट यहाँ पर आपको 2 साइड ओपन मिलने वाले हैं, यानी कि आपको पार्क और रोड, यानी कि ओपन व्यू और पार्क व्यू दोनों का ही यहाँ पर आपको प्रॉपर विजिबिलिटी मिलने वाला है। सभी फ्लैट्स पे यहाँ पर प्रॉपर आपको सनलाइट मिलने वाला है, प्रॉपर मोमेंट मिलने वाला है। कुछ इस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया है। तो चलिए एक बार मॉडल देखते हैं कि मॉडल किस तरीके से है और साइट पे अभी कितना कंस्ट्रक्शन हो चुका है, एक बार उसके बारे में भी समझते हैं। बात करते हैं कि महागुन ग्रुप के डिलीवर्ड प्रोजेक्ट कौन से हैं। तो आपके सामने है कि महागुन ने अब तक नोएडा मार्केट में कितनी प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी दे चुका है। और नोएडा में अगर बात करें तो महागुन आप देख सकते हैं कि गाजियाबाद में भी है, नोएडा में भी है, नोएडा एक्सटेंशन में भी है, सेक्टर 150 में भी है। तो काफ़ी सारे लोकेशंस में महागुन के प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। अभी आप देख रहे हैं महागुन मेडालियो का पूरा साइट प्लान और ये इसका 3D लेआउट है। तो कुछ इस तरीके से 10 एकड़ के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट डेवलप होने वाला है। फ्रंट में आपको कुछ इस तरीके से कमर्शियल है, देन उसके बाद लो राइजेस हैं, फिर आपको यहाँ पे कुछ 6 आपको इंडिविजुअल टावर्स मिलने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट सेंट्रल नोएडा की लोकेशन में सबसे ज़्यादा लग्जरी प्रोजेक्ट होने वाला है। पर फ्लोर 2 अपार्टमेंट्स एंड 4 लिफ्ट्स का प्लानिंग दिया जा रहा है। आपको पार्क कुछ इस तरीके से डेवलप करके दिया जाएगा। क्लब हाउस आपको ग्राउंड फ्लोर पे प्लस उसके अलावा बिल्डिंग के रूफटॉप फ्लोर पे भी आपको क्लब की एमिनिटीज़ यहाँ पर दी जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा महागुन मेडालियो की साइड पे, बाकी अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है ऑलरेडी यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर तक पहुँच चुका है। तो कंस्ट्रक्शन भी अपना स्पीड से चल रहा है। बाकी अगर इस प्रोजेक्ट की डिलीवरी टाइम की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 3 to 3.5 ईयर का टाइम है एज़ पर डिलीवरी। बाकी एज़ पर रेरा बात करूँ तो 2029 का एज़ पर रेरा आपको टाइमलाइन देखने को मिलेगा। 100% लैंड पेड अप होने की वजह से गाइस यहाँ पर आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी बैंक्स आपको बैंक लोन देते हैं फ्रॉम डे 1। बाकी अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जो सीलिंग हाइट मिलती है वो 12 फीट की सीलिंग हाइट मिलती है। सभी डोर्स की हाइट आपको 9 फीट की मिलती है और अपार्टमेंट में आपको 360 व्यू आपको मिलेगा, क्योंकि पर फ्लोर 2 ही अपार्टमेंट हैं। तो आपको 3 साइड ओपन यहाँ पर आपको व्यू मिलेगा और तीनों ही तरफ में आपको यहाँ पे बालकनीज
मिल जाती है। बाकी गाइज़, इस प्रोजेक्ट से भी रिलेटेड अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल चाहिए, या कुछ प्लानिंग समझना हो, प्राइसिंग समझना हो, या पेमेंट प्लान को लेकर के कोई भी आपकी इंक्वायरी होती है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे हमें डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि कौन सा सेगमेंट, कौन सा साइज़ आपके किस बजट में आएगा और किस तरीके से हम उसमें पेमेंट टर्म्स कैसे रहेगा, किस तरीके से पेमेंट जाएगा और बैंक लोन कितना हो पाएगा। सभी सर्विसेज के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर अगर सोसाइटी शॉप भी प्लान कर रहे हैं तो सोसाइटी शॉप का भी हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, बहुत ही कम रेंज से स्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी गाइज़, आप चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी और भी लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।